चैप्टर 21 मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज के अहम अफ़ाल व अरकान मक्का में दाखिला और पहला तवाफ़। हदीस नंबर 1001। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए तो मक्का में दाखिल होने के बाद सबसे पहले हजर रसूल के करीब पहुंचकर आपने इसका सलाम किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ किया, फिर सफ़ा पहाड़ी पर आए और इसके इतने ऊपर चढ़ गए कि बीतल्लाह नज़र आने लगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए जिस तरह दुआ में उठाए जाते हैं, और फिर जितनी देर तक आपने चाहा आप अल्लाह के ज़िक्र व दुआ में मशगूल रहे। सनन अबी दाऊद मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज के अहम अफ़ाल व अरकान मक्का में दाखिला और पहला तवाफ़। हदीस नंबर 1002। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि हज अलविदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट पर सवार होकर बीतल्लाह का तवाफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक खमदार छड़ी थी, उसी से आप हज रसूल का सलाम करते थे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह ऊपर सही मुस्लिम के हवाला से हज़रत जाबिर की जो रिवायत नकल की गई है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ़ के बारे में ये सरी अल्फाज हैं। सौम मशा अला यमनिया फिलरमल सैलासन विमिशा आरबियन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज रसूल का सलाम करने के बाद दाहिनी जानिब को चले और तवाफ़ शुरू किया। फिर 3 चक्करों में तो आपने रमल किया और 4 चक्कर आपने अपनी आधी रफ्तार से लगाए। इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ अपने पाँव पर चलकर किया था। और हज़रत अबू हरीरा की इस रिवायत में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ का तज़किरा है, लेकिन उन दोनों बयानों में कोई तज़ाद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा में मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचने के बाद पहला तवाफ़ प्यादा पा किया था। हज़रत जाबिर ने उसी का जिक्र किया है, और इसके बाद 10वें ज़िलहिज्जा को मुनी से मक्का आकर जो तवाफ़ किया था वो ऊँट पर किया था, ताकि सवालात करने वाले आपसे सवालात कर सकें। गोया आपकी ओनटनी उस वक्त आपके लिए मिंबर बनी हुई थी, और काल्बना अपने अमल से उसका इजहार भी मकसूद था कि ख़ास हालात में सवारी पर भी तवाफ़ किया जा सकता है। वालला अलम मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज के अहम अफ़ाल व अरकान मक्का में दाखिला और पहला तवाफ़। हदीस नंबर 1003। तर्जुमा हज़रत सलमा से रिवायत है कि हज अलविदा में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे बीमारी की तकलीफ़ है, मैं तवाफ़ कैसे करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सवार होकर लोगों के पीछे पीछे तवाफ़ कर लो। तो मैंने उसी तरह तवाफ़ किया, और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीतल्लाह के पहलू में खड़े नमाज पढ़ रहे थे और उसमें सूरात और तिलावत फरमा रहे थे। सही बुखारी व सही मुस्लिम मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज के अहम अफ़ाल व अरकान मक्का में दाखिला और पहला तवाफ़। हदीस नंबर 1004। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि हम लोग हज अलविदा वाले सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से चले। हमारी ज़ुबानों पर बस हज ही का जिक्र था, यहाँ तक कि जब मक्का के बिल्कुल करीब मकाम सरफ पर पहुँचे, जहाँ से मक्का सिर्फ एक मंजिल रह जाता है, तो मेरे वो दिन शुरू हो गए जो औरतों को हर महीने आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैमा में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि मैं बैठी रो रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम्हारे माहूरी अय्याम शुरू हो गए हैं। मैंने अर्ज़ किया कि यही बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोने की क्या बात है, ये तो ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने अलिफ मद्दा दाल मीम की बेटियों यानी सब औरतों के साथ लाजिम कर दी है। तुम वो सारे अमल करती रहो जो हाजीव को करने होते हैं, सिवाय इसके कि बीतल्लाह का तवाफ़ इस वक्त तक ना करो जब तक उससे पाक साफ ना हो जाओ। सही बुखारी व सही मुस्लिम मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज के अहम अफ़ाल व अरकान मक्का में दाखिला और पहला तवाफ़। हदीस नंबर 1005। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीतल्लाह का तवाफ़ नमाज की तरह की इबादत है, बस ये फ़र्क है कि तवाफ़ में तुमको बातें करने की इजाज़त है। तो जो कोई तवाफ़ की हालत में किसी से बात करे तो नेकी और भलाई ही की बात करे, लघु व फजूल या नाजायज़ बातों से तवाफ़ को मुक़द्दर ना करे। जामा तिर्मिज़ी सनन नसाई सनन दारमी मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज के अहम अफ़ाल व अरकान मक्का में दाखिला और पहला तवाफ़। हदीस नंबर 1006। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हज रसूद और रुकन कमानी उन दोनों पर हाथ फेरना गुनाहों के कफ़ारा का ज़रिया है। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि
جس نے اللہ کے اس گھر کا 7 بار طواف کیا اور اہتمام اور فکر کے ساتھ کیا، یعنی سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ کیا، تو اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بندہ طواف کرتے ہوئے جب ایک قدم رکھے گا اور دوسرا قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلہ ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک نیکی کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ جامع ترمذی۔ تشریح۔ حدیث کے لفظ منتافل بائزہ البرتاؤسبون کا ترجمہ ہم نے 7 بار طواف کرنا کیا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اس میں 3 احتمال ہیں۔ اول، طواف کے 7 چکر، یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ ایک طواف میں بیت اللہ کے 7 چکر کیے جاتے ہیں، اور دوسرا احتمال ہے پورے 7 طواف جس کے 49 چکر ہوں گے، اور تیسرا احتمال ہے بلا ناغا 7 دن طواف، لیکن بظاہر پہلا راجح ہے۔ واللہ اعلم۔ معارف الحدیث۔ کتاب الحج۔ باب حج رسول۔ حدیث نمبر 1007۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج رسول کے بارے میں فرمایا، خدا کی قسم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی دے کر اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور جن بندوں نے اس کا استلام کیا ہوگا ان کے حق میں سچی شہادت دے گا۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی۔ تشریح۔ حج رسول دیکھنے میں پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس میں ایک روحانیت ہے، اور وہ ہر اس شخص کو پہچانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ادب اور محبت کے ساتھ اس کو بلا واسطہ یا بالواسطہ چومتا ہے اور اس کا استلام کرتا ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک دیکھنے اور بولنے والی ہستی بنا کر کھڑا کرے گا، اور وہ ان بندوں کے حق میں شہادت دے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق عاشقانہ اور نیاز مندانہ شان کے ساتھ اس کا استلام کرتے تھے۔ معارف الحدیث۔ کتاب الحج۔ باب حج رسول۔ حدیث نمبر 1008۔ ترجمہ۔ عابس بن ربیعہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا، وہ حج رسول کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے، میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر کوئی خدائی صفت نہیں ہے، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ حضرت عمر نے یہ بات بالاعلان اور علی روس الاشہاد اس لیے کہی کہ کوئی ناتربیت یافتہ نیا مسلمان حضرت عمر اور دوسرے اکابر مسلمین کا حج رسول کو چومنا دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس پتھر میں کوئی خدائی کرشمہ اور خدائی صفت اور بناؤ بگاڑ کی کوئی طاقت ہے، اور اس لیے اس کو چوما جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے اس ارشاد سے ایک اصولی اور بنیادی بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی چیز کی جو تعظیم و تکریم اس نظریہ سے کی جائے کہ اللہ و رسول کا حکم ہے، وہ تعظیم برحق ہے، لیکن اگر کسی مخلوق کو نافع اور زار اور بناؤ بگاڑ کا مختار یقین کر کے اس کی تعظیم کی جائے تو وہ شرک کا ایک شعبہ ہے، اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ معارف الحدیث۔ کتاب الحج۔ باب طواف میں ذکر اور دعا۔ حدیث نمبر 1009۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن الصائب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کی حالت میں رکن یمانی اور حج رسول کے درمیان کی مسافت میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سنن ابن داؤد۔ معارف الحدیث۔ کتاب الحج۔ باب طواف میں ذکر اور دعا۔ حدیث نمبر 1010۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں جو ہر اس بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں جو اس کے پاس یہ دعا کرے کہ اللہم منی اسالک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت مانگتا ہوں۔ اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا۔ معارف الحدیث۔ کتاب الحج۔ باب وقوف عرفہ کی اہمیت اور فضیلت۔ حدیث نمبر 1011۔ ترجمہ۔ حضرت عبدالرحمن بن یمر دلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حج کا خاص الخاص رکن جس پر حج کا دار و مدار ہے، وقوف عرفہ ہے، جو حاجی مزدلفہ والی رات میں یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب میں بھی صبح صادق سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے تو اس نے حج پا لیا اور اس کا حج ہو گیا۔ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد منی میں قیام کے عین دن میں، جن میں تینوں جمروں کی رمی کی جاتی ہے، 11، 12، 13 ذی الحجہ، اگر کوئی آدمی صرف 2 دن میں یعنی 11، 12 کو رمی کر کے جلدی منی سے چل دے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے،
और अगर कोई एक दिन मजीद ठहर के 13 ज़िलहिज्जा की रमी करके वहाँ से जाए तो इस पर भी कोई गुनाह और इल्ज़ाम नहीं है, दोनों बातें जायज़ हैं। जामा तिर्मिज़ी, सनन अबी दाऊद, सनन नसाई, सनन इब्न माजा, सनन दारमी। तशरीह, हज का सबसे अहम रुकन 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात का वकूफ़ है। अगर ये एक लहज़ा के लिए भी नसीब हो गया तो हज नसीब हो गया, और अगर किसी वजह से हाजी 9 ज़िलहिज्जा के दिन और इसके बाद वाली रात के किसी हिस्से में भी अरफात में ना पहुँच सका तो इसका हज फौत हो गया। हज के दूसरे अरकान वाओ मुनासिक तवाफ़, सई, रमी, जुमेरात वगैरह अगर किसी वजह से फौत हो जाएं तो उनका कोई ना कोई कफ़ारा और तदारुक है, लेकिन अगर वकूफ़ अरफा फौत हो जाए तो इसका कोई तदारुक नहीं है। चूँकि वकूफ़ अरफात पर हज का दार वाओ मदार है, इसलिए इसमें इतनी वसअत रखी गई है कि अगर कोई आदमी 9 ज़िलहिज्जा के दिन में अरफात ना पहुँच सके, जो वकूफ़ का असली वक्त है, वो अगर अगली रात के किसी हिस्से में भी वहाँ पहुँच जाए तो इसका वकूफ़ अदा हो जाएगा और वो हज से महरूम ना समझा जाएगा। यौम अरफा के बाद 10 ज़िलहिज्जा को यौम नहर है, जिसमें एक जमरा की रमी और क़ुरबानी और हलक़ वग़ैरह के बाद एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं और उसी दिन मक्का जाकर तवाफ़ ज़ियारत करना होता है। इसके बाद मुनी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन और कम से कम 2 दिन ठहर कर तीनों जमरों पर कंकरियाँ मारना मुनासिक में से है। बस अगर कोई शख्स सिर्फ 2 दिन 11-12 ज़िलहिज्जा को रमी जुमेरात करके मुनी से चला जाए तो इस पर कोई गुनाह नहीं, और अगर कोई 13 ज़िलहिज्जा को भी ठहरे और रमी कर ले तो ये भी जायज़ है। मारफ अल हदीस, किताब अल हज, बाब वकूफ़ अरफा की अहमियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 1012। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला अरफा के दिन से ज़्यादा अपने बंदों के लिए जहन्नम से आज़ादी और रिहाई का फ़ैसला करता हो, यानी गुनाहगार बंदों की मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का सबसे बड़े और वसी पैमाने पर फ़ैसला साल के 360 दिनों में से एक दिन यौम अरफा में होता है। इस दिन अल्लाह ताला अपनी सिफ़त रहमत और राफ़त के साथ अरफात में जुमा होने वाले अपने बंदों के बहुत ही करीब हो जाता है और इन पर फ़ख्र करते हुए फ़रिश्तों से कहता है कि मया आरादिल हौला, देखते हो मेरे ये बंदे किस मकसद से यहाँ आए हैं। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस, किताब अल हज, बाब वकूफ़ अरफा की अहमियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 1013। तर्जुमा, तलहा बिन उबैदुल्लाह बिन क्रीज़ ताबई से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान किसी दिन भी इतना जलील ख़वार, इतना धत्कारा और फटकारा हुआ और इतना जला भना हुआ नहीं देखा गया जितना कि वो अरफा के दिन जलील वाओ ख़वार, रो सियाह और जला भना देखा जाता है, और ये सिर्फ़ इसलिए कि वो इस दिन की रहमत को मूसलाधार बरसते हुए और बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी का फ़ैसला होते हुए देखता है, और ये इस लाइन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मौता इमाम मालिक मरसला। तशरीह, अरफात के मुबारक मैदान में ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख़ को, जो रहमतों और बरकतों के नज़ूल का ख़ास दिन है, जब हज़ारों या लाखों की तादाद में अल्लाह के बंदे फ़कीरों मुहताजों की सूरत बनाकर जुमा होते हैं और इसके हुजूर में अपने और दूसरों के लिए मग़फ़िरत और रहमत के लिए दुआएं और राहवाऊ जारी करते हैं और इसके सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं, तो ला महला अरहम अलराहिमीन की रहमत का अथाह समंदर जोश में आ जाता है, और फिर वो अपनी शान करीमी के मुताबिक गुनाहगार बंदों की मग़फ़िरत और जहन्नम से रिहाई वाओ आज़ादी के वो अजीम फ़ैसले फरमाता है कि शैतान बस जल बन के रह जाता है और अपना सर पीट लेता है। मारफ अल हदीस, किताब अल हज, बाब रमी जुमेरात। हदीस नंबर 1014। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमेरात पर कंकरियों फेंकना और सफ़ा वाओ मरू के दरमियान सही करना और फेरा लगाना लहू वाओ लब की बातें नहीं हैं, बल्कि ये ज़िक्र अल्लाह की गरम बाजारी के वसाइल हैं। जामा तिर्मिज़ी, सनन दारमी। तशरीह, मुनी में काफ़ी फासले से 3 जगहों पर 3 सतून बने हुए हैं। इन्हीं सतूनों को जुमेरात कहा जाता है। उन जुमेरात पर कंकरियों फेंकना भी हज के आमाल और मुनासिक में से है। 10 ज़िलहिज्जा को सिर्फ एक जमरा पर 7 कंकरियों फेंकी जाती हैं, और 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा को तीनों जमरों पर 7-7 कंकरियों फेंकी जाती हैं। ज़ाहिर बात है कि कंकरियों फेंकना बज़ात खुद कोई नेक अमल नहीं है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हर अमल में इबादत की शान पैदा हो जाती है, और बनदगी यही है कि बेचुमाओ चरा अल्लाह के हुक्म की तमील की जाए। इलावा अज़ीं अल्लाह के बंदे जब अल्लाह के हुक्म से इसके जलाल वाओ जबरूत का ध्यान करते हुए और इसकी कब्रियाई का नारा लगाते हुए शैतानी ख़यालात व आदात और नफसानी ख्वाहिशात वाओ मुसीयत को आलम तसव्वुर में निशाना बनाकर उन जमरों पर कंकरियाँ मारते हैं और इस तरह गुमराही और मसीद को संसार करते हैं, तो उनके क़ुलूब की उस वक्त जो कैफियत होती है और इनके ईमान वाले सीनों को जो इंशराह और सुरूर व नबिसात इससे नसीब होता है, इसका ज़ायक़ा बस वही जानते हैं।
बहरहाल अल्लाह के हुक्म से और इसका हुक्म नाम लेकर जमरों पर कंकरीम फेंकना भी अहल बसीरत की निगाह में एक ईमान अफरोज़ अमल है। मारफ अल हदीसा किताब किताब अल हज बाब रमी जुमेरात हदीस नंबर 1015 तर्जुमा हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं ज़िल-हिज्जा को जमरा अक़बा की रमी चाशत के वक्त फरमाई और इसके बाद अय्याम तशरीक़ में जुमेरात की रमी अपनी ज़वाल आफ्ताब के बाद की। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह यही सुन्नत है कि 10 ज़िल-हिज्जा को जमरा अल-अक़बा की रमी दोपहर से पहले कर ली जाए और बाद के दिनों में ज़ुल के बाद। मारफ अल हदीसा किताब किताब अल हज बाब रमी जुमेरात हदीस नंबर 1016 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि वो रमी के लिए जमरा कब्री के पास पहुँचे, फिर इस तरह उसकी तरफ रुख करके खड़े हुए कि बीत अल्लाह यानी मक्का इसके बाईं जानिब था और मुनी दाहिनी जानिब। इसके बाद इन्होंने जमरा पर 7 कंकरी मारी, हर कंकरी के साथ अल्लाह अकबर कहते थे। इसके बाद फरमाया कि उसी तरह रमी की थी इस मुक़द्दस हस्ती ने जिस पर सूरा बकरा नाज़ल हुई थी, जिसमें हज के अहकाम और मुनासिक का बयान है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमी करने के तरीक़े को तफसील से याद रखा था और उसी के मुताबिक अमल करके लोगों को दिखाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर अल्लाह ने हज के अहकाम नाज़ल किए हैं उसी तरह रमी किया करते थे। मारफ अल हदीसा किताब किताब अल हज बाब रमी जुमेरात हदीस नंबर 1017 तर्जुमा हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 ज़िल-हिज्जा को अपनी नाका पर से रमी करते हुए देखा। आप उस वक्त फरमा रहे थे कि तुम मुझसे अपने मुनासिक सीख लो, मैं नहीं जानता कि शायद इस हज के बाद में कोई और हज ना करूं और फिर तुम्हें इसका मौका ना मिले। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह 10वीं ज़िल-हिज्जा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाका पर मुज़दलिफ़ा से रवाना होकर मुनी पहुँचे तो इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाका पर सवार होने ही की हालत में जमरा अक़बा की रमी की, ताकि सब लोग आपको रमी करता हुआ देखकर रमी का तरीक़ा सीख लें और आसानी से मसाइल और मुनासिक पूछ सकें। लेकिन दूसरे और तीसरे दिन आपने रमी पापियादा की। बहरहाल रमी सवार होकर भी जायज़ है और पापियादा भी। ये इशारा हज तलविदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया कि अहल ईमान मुझसे मुनासिब और दीन व शरीयत के अहकाम सीख लें, शायद अब इस दुनिया में मेरा क़याम बहुत ज़्यादा नहीं है। मारफ अल हदीसा किताब किताब अल हज बाब रमी जुमेरात हदीस नंबर 1018 तर्जुमा सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के मुतालिक बयान करते हैं कि रमी जुमेरात के बारे में उनका मामूल और दस्तूर था कि वो पहले जमरा पर 7 कंकरी मारते और हर कंकरी पर अल्लाह अकबर कहते, इसके बाद उगे नशेब में उतर कर क़िबला रो खड़े होते और हाथ उठा के देर तक दुआ करते, फिर दरमियान वाले जमरा पर भी उसी तरह 7 कंकरी मारते और हर कंकरी पर तकबीर कहते, फिर बाईं जानिब नशेब में उतर कर क़िबला रे खड़े होते और देर तक खड़े रहते और हाथ उठा के दुआ करते, फिर आखिरी जमरा जमरा अल-अक़बा पर बतन वादी से 7 कंकरी मारते और के साथ अल्लाह अकबर कहते और इस जमरा के पास खड़े न होते बल्कि वापस हो जाते और बताते थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा है। सही बुखारी। तशरीह इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और दूसरे जमरों की रमी के बाद करीब में क़िबला रो खड़े होकर देर तक दुआ करते थे और आखिरी जमरा की रमी के बाद बग़ैर खड़े हुए और दुआ किए वापस हो जाते थे। यही सुन्नत है। अफसोस है कि हमारे ज़माना में इस सुन्नत पर अमल करने वाले बल्कि इसके जानने वाले भी बहुत कम हैं। मारफ अल हदीसा किताब किताब अल हज बाब कुर्बानी हदीस नंबर 1019 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन क़रत से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़मत वाला दिन यौम अल-नहर कुर्बानी का दिन यानी 10 ज़िल-हिज्जा का दिन है, यानी यौम अल-अरफ़ा की तरह यौम अल-नहर भी बड़ी अज़मत वाला दिन है। इसके बाद इससे अगला दिन यौम अल-क़ुर 11 ज़िल-हिज्जा का दर्जा है, इसलिए कुर्बानी जहाँ तक हो सके 10 ज़िल-हिज्जा को कर ली जाए और किसी वजह से 10 ज़िल-हिज्जा को ना की जा सके तो 11 को ज़रूर कर ली जाए। इसके बाद यानी 12 ज़िल-हिज्जा को अगर की जाए तो अदा तो हो जाएगी लेकिन फजीलत का कोई दर्जा हाथ ना आएगा। हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन क़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल करने के बाद अपना ये अजीब व गरीब मुशाहिदा बयान करते हैं कि एक दफ़ा 5 या 6 कुर्बानी के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाए गए तो उनमें से हर एक आपके करीब होने की कोशिश करता था ताकि पहले उसी को आप ज़बा करें। सनन अबी दाऊद। तशरीह कुर्बानी की आम फजीलत और इसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम हिदायत। किताब अस्सलात
में ईदुल अज़हा के बयान में जिक्र की जा चुकी हैं, और हज अलविदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्त मुबारक से 63 ऊँटों की और आपके हुक्म पर हज़रत अली मुर्तज़ा ने 37 ऊँटों की जो कुर्बानी की थी, इसका जिक्र हज अलविदा के बयान में गुजर चुका है। यहाँ कुर्बानी के बारे में सिर्फ 2-3 हदीसें और पढ़ ली जाएं। तशरीह। अल्लाह ताला को कुदरत है कि वो जानवरों में बल्कि मिट्टी पत्थर जैसे जमादात में हक़ाइक़ जका शूर पैदा कर दे। ये 5-6 ऊँट जो कुर्बानी के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब के गए थे, इनमें अल्लाह ताला ने उस वक्त ये शूर पैदा फरमा दिया था कि अल्लाह की राह में इसके महबूब और बरगज़ीदा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कुर्बान होना उनकी कितनी बड़ी खुशबख्ती है। इसलिए उनमें से हर एक इस ख्वाहिश के साथ आपसे करीब होना चाहता था कि पहले आप उसी को ज़बा करें। हमा आहवाने सहरा सरे खुद निहादा बरकफ ब उम्मीद आने का रोज़े ब शिकार खाही आमदमा आरफ अल हदीसा किताब अल हज बाब कुर्बानी। हदीस नंबर 1020। तर्जुमा। हज़रत सलमा बिन अलाकू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल ईदुल अज़हा के मौका पर हिदायत फरमाई कि तुम में से जो कोई कुर्बानी करे तो इसका गोश्त बस 3 दिन तक खा सकता है, तीसरे दिन के बाद इसके घर में इस कुर्बानी के गोश्त में से कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। फिर जब अगला साल आया तो लोगों ने दरियाफ्त किया हम इस साल भी ऐसा करें जैसा कि गुज़श्ता साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक हमने किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इस साल 3 दिन वाली वो पाबंदी नहीं है, बल्कि इजाज़त है कि जब तक चाहो खाओ, खिलाओ और महफूज रखो। गुज़श्ता साल वो हिदायत इसलिए दी गई थी कि अवाम को ग़िज़ा की कमी और तनगदस्ती की वजह से खाने पीने की तकलीफ़ थी, इसलिए मैंने चाहा कि कुर्बानी के गोश्त से तुम उनकी पूरी मदद करो। इसलिए मैंने आर्जी और वक्ती तौर पर वो हुक्म दिया था। अब जब कि वो ज़रूरत बाकी नहीं रही, तुम्हारे लिए खाने खिलाने और महफूज रखने की पूरी गुंजाइश है। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम मारफ अल हदीसा किताब अल हज बाब कुर्बानी। हदीस नंबर 1021। तर्जुमा। नबीशा हज़ली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदुल अज़हा के मौका पर फरमाया, पहले हमने कुर्बानियों का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा खाने की ममानत कर दी थी, और ये पाबंदी इसलिए लगाई गई थी कि सब लोगों को गोश्त अच्छी तरह मिल जाए। अब अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, वो तनगदस्ती और फ़क्र व फाका वाली बात अब नहीं रही है, बल्कि अल्लाह के करम से लोग अब खुशहाल हैं। इसलिए अब वो पाबंदी नहीं है, इजाज़त है, लोग खाएँ और महफूज रखें और कुर्बानी का सवाब भी हासिल करें। ये दिन खाने पीने के और अल्लाह की याद के हैं। सनन अबी दाऊद। तशरीह। जैसा कि उन दोनों हदीसों से मालूम हुआ, कुर्बानी के गोश्त के बारे में इजाज़त है कि जब तक चाहें खाएं और रखें। और आखिरी हदीस के आखिरी जुमला से मालूम हुआ कि अय्याम तशरीक़ में बंदों का खाना पीना भी अल्लाह ताला को महबूब है। गोया ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से बंदों की ज़ियाफ़त के दिन हैं, लेकिन इस खाने पीने के साथ अल्लाह की याद और इसकी तकबीर वाओ तमजीद तक़दीस वाओ तवहीद से भी ज़बान तर रहनी चाहिए। इसकी आमेज़िश के बग़ैर अल्लाह के बंदों के लिए हर चीज़ बेज़ायक़ा है। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल मुदमारफ अल हदीसा किताब अल हज बाब तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े वदा। हदीस नंबर 1022। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ ज़ियारत के साथ चक्करों में रमल नहीं किया, यानी पूरा तवाफ़ आदी रफ्तार से किया। सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा। तशरीह। हज के अमाल व मुनासिक और उनकी तरतीब से जैसा कि समझा जा सकता है, इसका अहम मकसद भी अल्लाह की तज़ीम व तकरीम और इसके साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार है, जो मिल्लत अलिफ बेरे अलिफ हे मीम ये का ख़ास शिआर है। इसलिए जैसा कि पहले भी जिक्र किया जा चुका है, मक्का मुअज़्ज़मा में हाज़िरी के बाद हज का सबसे पहला अमल तवाफ़ ही करना होता है। यहाँ तक कि मस्जिद हराम में दाखिल होकर पहले तहिया अल मस्जिद भी नहीं पढ़ी जाती, बल्कि तवाफ़ पहले किया जाता है और दोगाना तवाफ़ इसके बाद पढ़ा जाता है। हाजी के इस पहले तवाफ़ का मारूफ इस्तिलाही नाम ही तवाफ़ क़दूम है, यानी हाज़िरी का तवाफ़। उसके मुताल्लिक़ अहादीस पहले गुज़र चुकी हैं। इसके बाद 10 ज़िलहिज्जा को क़ुरबानी और हलक़ से फ़ारिग़ होने के बाद एक तवाफ़ का हुक्म है। इसका मारूफ इस्तिलाही नाम तवाफ़ ज़ियारा है। ये वक़ूफ़ अरफ़ात के बाद हज सबसे अहम रुकन है। फिर हज से फ़ारिग़ होने के बाद जब हाजी मक्का मुअज़्ज़मा से अपने वतन वापस होने लगे तो हुक्म है कि वो आखिरी विदाई करके वापस हो, और इसके सफ़र हज का आखिरी अमल भी तवाफ़ ही हो। इसका मारूफ इस्लाही नाम तवाफ़ वदा और तवाफ़ रुख़सत है। इन दोनों तवाफ़ों से मुताल्लिक़ चंद हदीसें ज़ैल में पढ़े। तशरीह। पहले गुज़र चुका है कि हाजी जब मक्का मुअज़्ज़मा हाज़िर होकर पहला तवाफ़ करे, जिसके बाद उसको सफ़ा व मरू के दरमियान सई भी करनी होगी, तो इस तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में वो रमल करेगा।
हज अलविदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा ने ऐसा ही किया था। इसके बाद 10 ज़िलहिज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनी से मक्का मुअज़्ज़मा आकर तवाफ़ किया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमल नहीं किया, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की इस हदीस में तसरी है। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े वदा। हदीस नंबर 1023। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ ज़ियारत को मुअख्खर किया, यानी उसकी ताख़ीर की इजाज़त दे दी 10वीं ज़िलहिज्जा की रात तक। जामा तिर्मिज़ी, सनन अबी दाऊद, सनन इब्न माजा। तशरीह हदीस का मतलब यह है कि तवाफ़ ज़ियारत के लिए अफजल दिन यौम अल-नहर ईद उल अज़हा का दिन है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है कि इस दिन के ख़त्म होने के बाद रात में भी वो किया जा सकता है और इस रात का तवाफ़ भी अफजलियत के लिहाज से 10 ज़िलहिज्जा ही का तवाफ़ शुमार होगा। आम अरबी कायदा के मुताबिक रात की तारीख़ अगले दिन वाली तारीख़ होती है और हर रात अगले दिन के साथ लगती है, लेकिन हज के मुनासिक और इहकाम में बंदों की सहूलत के लिए इसके बरअक्स कायदा मुकर्रर किया गया है और हर दिन के बाद वाली रात को इस दिन के साथ जोड़ दिया गया है। उसी बिना पर जो तवाफ़ 10 ज़िलहिज्जा का दिन गुजरने के बाद रात में किया जाएगा वो 10 ज़िलहिज्जा ही में शुमार होगा, अगरचे आम कायदा के लिहाज से वो 11 ज़िलहिज्जा की रात है। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े वदा। हदीस नंबर 1024। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि लोग हज करने के बाद अपने अपने वतनों के रुख पर चल देते थे, तवाफ़ वदा का इत्माम नहीं करते थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक वतन की तरफ कूच ना करे जब तक कि उसकी आखिरी हाजिरी बीत अल्लाह पर ना हो, यानी जब तक कि तवाफ़ वदा ना कर ले। अलबत्ता जो औरत ख़ास अय्याम के अज़र की वजह से तवाफ़ से माजूर हो वो इस हुक्म से मुस्तस्ना है, इसको तवाफ़ वदा मुआफ़ है। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह जैसा कि इस हदीस में सराहा मज़कूर है, पहले लोग तवाफ़ वदा का इहतिमाम और पाबंदी नहीं करते थे। 12 या 13 ज़िलहिज्जा तक मुनी में क़याम करके और रमी जुमेरात वग़ैरह वहाँ के मुनासिक अदा करके अपने अपने वतनों को चल देते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद के ज़रिए गोया इसके वजूब और अहमियत का ऐलान फरमाया। चुनांचे फ़क़हा ने तवाफ़ वदा को वाजिब करार दिया है। अलबत्ता हदीस की तसरी के मुताबिक वो मस्तूरात जो अपने ख़ास अय्याम की वजह से तवाफ़ से माजूर हूँ, वो अगर तवाफ़ ज़ियारत कर चुकी हूँ तो बग़ैर तवाफ़ वदा किए मक्का मुअज़्ज़मा से वतन रुख़सत हो सकती हैं। इनके अलावा हर बैरूनी हाजी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मुल्क की तरफ रवाना होने से पहले वदा और रुख़सत ही की नीयत से आखिरी तवाफ़ करे और यही हज के सिलसिले का आखिरी अमल हो। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े वदा। हदीस नंबर 1025। तर्जुमा हारिस सक़फ़ी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज या उम्रा करे तो चाहिए कि उसकी आखिरी हाजिरी बीत अल्लाह पर हो और आखिरी अमल तवाफ़ हो। मसनद अहमद मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े वदा। हदीस नंबर 1026। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि हज अलविदा के सफ़र में क़याम मक्का की इस आखिरी रात में जिसमें मदीना की तरफ वापसी होने वाली थी, मिनी मकाम तनईम जाकर उम्रा का एहराम बांधा और उम्रा के अरकान तवाफ़ सई वग़ैरह अदा किए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनी और मक्का की दरमियान मकाम अबता में मेरा इंतज़ार फरमाया। जब मैं उम्रा से फ़ारिग़ हो चुकी तो आपने लोगों को कूच करने का हुक्म दिया और आप तवाफ़ वदा के लिए बीत अल्लाह के पास आए और तवाफ़ किया और उसी वक्त मक्का से मदीना की तरफ चल दिए। तशरीह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जब हज अलविदा के सफ़र में मदीना से रवाना हुई थीं तो आने तमता का इरादा किया था और इस वजह से उम्रा का एहराम बांधा था, लेकिन जब मक्का मुअज़्ज़मा के करीब पहुंची तो जैसा कि पहले गुजर चुका है ख़ास अय्याम शुरू हो गए जिसकी वजह से वो उम्रा का तवाफ़ वग़ैरह कुछ भी ना कर सकें और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक आपने उम्रा तर्क करके 8 ज़िलहिज्जा को हज का एहराम बांध लिया और आपके साथ पूरा हज किया। 13 ज़िलहिज्जा को जुमेरात की रमी करके जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी से वापस हुए तो आने अबता में क़याम फरमाया और रात वहीं बसर करने का फ़ैसला किया। उसी रात में आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को उनके भाई अब्दुल रहमान बिन अबी बकर के साथ भेजा कि हुदूद हरम से बाहर तनईम जाकर वहाँ से उम्रा का एहराम बांधें और उम्रा से फ़ारिग़ होकर आ जाएं। इस हदीस में इस वाक़या का ज़िक्र है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जब उम्रा से फ़ारिग़ हो के आईं तो आपने काफ़िले को कूच करने का हुक्म दिया। काफ़ा अबता से मस्जिद हराम आया। आपने और आपके असहाब किराम ने सहर में तवाफ़ वदा किया और उसी वक्त मदीना के लिए रवाना हो गए।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का ये उम्रा इस उम्रा के क़ज़ा था जो एहराम बांधने के बावजूद ना कर सकी थीं। इस हदीस से मालूम हुआ कि तवाफ़ वदा मक्का मुअज़्ज़मा से रवानगी ही के वक्त किया जाए। मारफ़ अल हदीस किताब अल हज बाब तवाफ़ के बाद मुल्तज़म से चमटना और दुआ करना। हदीस नंबर 1027। तर्जुमा इमरू बिन शोएब अपने वालिद शोएब से रिवायत है कि इन्होंने बयान किया कि मैं अपने दादा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास के साथ तवाफ़ कर रहा था। मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो बीत अल्लाह से चमट रहे हैं, तो मैंने अपने दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से अर्ज़ किया कि हमको यहाँ ले चलिए, उन लोगों के साथ हम भी उनकी तरह बीत अल्लाह से चमट जाएं। इन्होंने फरमाया कि मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ मरदूद शैतान से। मतलब गालिबन ये था कि अगर मैं तवाफ़ के दरमियान उन लोगों की तरह मुल्तज़म की ख़ास जगह का लिहाज किए बग़ैर बीत अल्लाह की किसी दीवार से चमट जाऊँ तो ये खिलाफ सुन्नत और गलत काम होगा और उससे खुदा राज़ी नहीं होगा बल्कि शैतान राज़ी होगा, और मैं इस मरदूद से खुदा की पनाह मांगता हूँ। शोएब कहते हैं कि फिर जब मेरे दादा तवाफ़ से फ़ारिग़ हो गए तो दीवार काबा के ख़ास इस हिस्सा पर आए जो बाब काबा और हजर रसूल के दरमियान है, जिसको मुल्तज़म कहते हैं, और मुझसे फरमाया, खुदा की कसम यही वो जगह है जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमट गए थे। सनन बहीक़ी तशरीह खाना काबा की दीवार का करीबना 2 गज़ का जो हिस्सा हजर रसूल और बाब काबा के दरमियान है वो मुल्तज़म कहलाता है। हज के मसनून अमाल में से ये भी है कि अगर मौका मिले तो तवाफ़ के बाद इस मुल्तज़म से चमट कर दुआ की जाए। मुंदरजा ज़ैल हदीस से मालूम होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में ऐसा ही किया था। और सनन अबी दाऊद की रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू मुल्तज़म से इस तरह चमट गए कि अपना सीना और अपना चेहरा इससे लगा दिया और हाथ भी पूरी तरह फैला के इस पे रख दिए, और फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा था। तशरीह इस हदीस से मालूम हुआ कि मुल्तज़म से चमटने वाला ये अमल तवाफ़ के बाद होना चाहिए और इसकी ख़ास जगह मुल्तज़म ही है। अल्लाह के दीवानों को इसमें जो कैफियत नसीब होती है वो बस इन्हीं का हिस्सा है और हज की ख़ास अल्फ़ास कैफियत में से है। मारफ़ अल हदीस किताब अल हज बाब फ़िज़ाइल हरमैन हरम मक्का की अज़मत। हदीस नंबर 1028। तर्जुमा अय्याश बिन अबी रबिया मखज़ूमी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जब तक उस हरम मुक़द्दस का पूरा एहतराम करती रहेगी और इसकी हुर्मत व तज़ीम का हक़ अदा करेगी, खैरियत से रहेगी, और जब इसमें ये बात बाकी ना रहेगी बर्बाद हो जाएगी। सनन इब्न माजा तशरीह मुहद्दिसीन किराम का दस्तूर है कि किताब अल हज ही में हरमैन पाक के फ़िज़ाइल की हदीसें भी दर्ज करते हैं। उसी दस्तूर की पैरवी में हरम मक्का और हरम मदीना के फ़िज़ाइल की अहादीस यहाँ दर्ज की जा रही हैं। हरम मक्का की अज़मत खाना काबा को अल्लाह ताला ने अपना मुक़द्दस बीत घर करार दिया है, और उसी निस्बत से शहर मक्का को जिसमें बीत अल्लाह वाक़ है बलद अल्लाह अल हरम करार दिया गया है। गोया जिस तरह दुनिया भर के घरों में काबा मुकर्रमा को अल्लाह ताला से ख़ास निस्बत है, उसी तरह दुनिया भर के शहरों में मक्का मुअज़्ज़मा को अल्लाह ताला की निस्बत का ख़ास शर्फ़ हासिल है। फिर उसी निस्बत से इसकी हर सिमत में कई मैल के इलाक़ा को हरम यानी वाजिब अल एहतराम करार दिया गया है, और इसके ख़ास आदाब व इकाम मुक़र्रर किए गए हैं, और अदब व एहतराम ही की बुनियाद पर बहुत सी उन बातों की भी वह ममानत है जिनकी बाकी सारी दुनिया में इजाज़त है। मसलन इन हुदूद में किसी को शिकार की इजाज़त नहीं, जंग और क़ताल की इजाज़त नहीं, दरख्त काटने और दरख्तों के पत्ते झाड़ने की इजाज़त नहीं। इस मुहतरम इलाक़ा में इन सब चीज़ों को अदब व एहतराम के ख़िलाफ़ गुनाहगाराना जसारत करार दिया गया है। इस इलाक़ा हरम की हुदूद पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुअय्यन की थीं, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहद में इन्हीं की तजदीद फरमाई, और अब वो हुदूद मालूम व मारूफ़ हैं। गोया ये पूरा इलाक़ा बलद अल्लाह अल हरम का सहन है, और इसका वही अदब व एहतराम है जो अल्लाह के मुक़द्दस शहर मक्का मुअज़्ज़मा का। इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीस ज़ैल में पढ़े। तशरीह गोया बीत अल्लाह और बलद अल्लाह अल हरम मक्का मुअज़्ज़मा और पूरे इलाक़ा हरम की तज़ीम व हुर्मत अल्लाह ताला के साथ बंदगी के सही ताल्लुक़ और सच्ची वफ़ादारी की अलामत और निशानी है। जब तक ये चीज़ इज्तिमाई हैसियत से उम्मत में बाकी रहेगी, अल्लाह ताला इस बात की निगहबानी फरमाएगा और वो दुनिया में सलामती और इज़्ज़त के साथ रहेगी, और जब उम्मत का रवैया बहैसियत मजमूई इस बारे में बदल जाएगा और खाना काबा और हरम मुक़द्दस की हुर्मत व तज़ीम के बारे में इसमें तक़सीर आ जाएगी, तो फिर ये उम्मत अल्लाह ताला की हिमायत व निगहबानी का इस्तिक़ाक़ खो देगी और इसके नतीजा में तबाहियों और बर्बादियाँ इस पर मुसल्लित होंगी।
ہمارے اس زمانہ میں سجر کی سہولتوں کی وجہ سے اور بعض دوسری وجوہ سے بھی اگرچہ حج کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، لیکن وہاں ساری دنیا کے جو مسلمان آتے ہیں ان کا طرز عمل بتاتا ہے کہ بیت اللہ اور حرم مقدس کے ادب و احترام کے لحاظ سے امت میں بحیثیت مجموعی بہت بڑی تقصیر آ گئی ہے، اور بلا شبہ یہ بھی ان اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے جن کی وجہ سے امت مشرق و مغرب میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور نگہبانی سے محروم کر دی گئی ہے۔ اليوم عافینا واعف عنا واغفر لنا واغفرنا وآمنا بما انت اول ولا تعاملنا بما نحن اول۔ معارف الحدیث، کتاب الحج، باب حرم مکہ کی عظمت، حدیث نمبر 1029۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہجرت کا حکم نہیں رہا لیکن جہاد ہے اور نیت، تو جب تم سے راہ خدا میں کوچ کرنے کو کہا جائے تو چل دو۔ اور اسی فتح مکہ کے دن آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ یہ شہر مکہ اللہ نے اس کو اسی دن سے محترم قرار دیا ہے جس دن کی زمین و آسمان کا تخلیق ہوئی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی وقت زمین کے اس قطع کو جس پر مکہ معظمہ آباد ہے اور اس کے آس پاس کے علاقہ احرام کو واجب الاحترام قرار دیا، لہٰذا اللہ کے اس حکم سے قیامت تک کے لیے اس کا ادب و احترام واجب ہے، اور مجھ سے پہلے اللہ نے اپنے کسی بندے کو یہاں قتال فی سبیل اللہ کی بھی اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے تھوڑے وقت کے لیے اس کی عارضی اور وقتی اجازت دی گئی تھی، اور وہ وقت ختم ہو جانے کے بعد قیامت تک کے لیے یہاں قتال اور ہر وہ اقدام اور عمل جو اس مقدس جگہ کے ادب و احترام کے خلاف ہو حرام ہے۔ اس علاقہ کے خاردار جھاڑ بھی نہ کاٹے چھانٹے جائیں، یہاں کے کسی قابل شکار جانور کو پریشان بھی نہ کیا جائے، اور اگر کوئی گری پڑی چیز نظر پڑے تو اس کو وہی اٹھائے جو قاعدہ کے مطابق اس کا اعلان اور تشہیر کرتا رہے، اور یہاں کی سبز گھاس بھی نہ کاٹی اکھاڑی جائے۔ اس پر آپ کے چچا حضرت عباس نے عرض کیا، ازخر گھاس کو مستثنی قرار دیا جائے کیونکہ یہاں کے لوہار اس کو استعمال کرتے ہیں اور گھروں کی چھتوں کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے اس عرض کرنے پر ازخر گھاس کو مستثنی فرما دیا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اعلانوں کا ذکر ہے جو آپ نے فتح مکہ کے دن خاص طور سے فرمائے تھے۔ پہلا اعلان یہ تھا کہ اب ہجرت کا حکم نہیں رہا۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب مکہ پر انہل کفر و شرک کا اقتدار تھا جو اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھا، اور مکہ میں رہ کر کسی مسلمان کے لیے اسلامی زندگی گزارنا گویا ناممکن تھا، تو حکم یہ تھا کہ مکہ میں اللہ کا جو بندہ اسلام قبول کرے اس کے لیے اگر ممکن ہو تو وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائے جو اس وقت اسلامی مرکز اور روئے زمین پر اسلامی زندگی کی واحد تعلیم گاہ اور تربیت گاہ تھی۔ بہرحال ان خاص حالات میں یہ ہجرت فرض تھی اور اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت تھی، لیکن جب 8 چشمے میں اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ پر بھی اسلامی اقتدار قائم کرا دیا تو پھر ہجرت کی ضرورت ختم ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہی کے دن اعلان فرما دیا کہ اب ہجرت کا وہ حکم اٹھا لیا گیا۔ اس سے قدرتی طور پر ان لوگوں کو بڑی حسرت اور مایوسی ہوئی ہوگی جن کو اب اسلام کی توفیق ملی تھی اور ہجرت کی عظیم فضیلت کا دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے وہ اس سعادت سے محروم رہ گئے تھے۔ ان کی اس حسرت کا مداوع فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کی فضیلت و سعادت کا دروازہ اگرچہ بند ہو گیا ہے لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کے سارے اوامر کی اطاعت کی نیت اور بالخصوص اعلیٰ کلمہ اللہ کی راہ میں ہر قربانی کے لیے دلی عزم و آمادگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور بڑا سے بڑی سعادت اور فضیلت ان راہوں سے اللہ کا ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا اعلان فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ شہر جس کی عظمت و حرمت دور قدیم سے مسلم چلی آ رہی ہے، یہ مزار رسم و رواج یا کسی فرد یا پنچایت کی تجویز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ازلی حکم سے ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا خاص ادب و احترام کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ کے لیے جہاد و قتال جو ایک اعلیٰ درجہ کی عبادت اور بڑے درجہ کی سعادت ہے، یہاں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے کسی بندہ کو اس کی اجازت وقتی طور پر بھی نہیں دی گئی، مجھے بھی بہت تھوڑے سے وقت کے لیے اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور وہ بھی وقت ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے کسی بندے کو یہاں قتال کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح مخصوص سرکاری علاقوں کے خاص قوانین ہوتے ہیں اسی طرح یہاں کے خاص آداب اور قوانین ہیں، اور وہ وہی ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا۔ قریب اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے۔ معارف الحدیث، کتاب الحج، باب حرم مکہ کی عظمت، حدیث نمبر 1030۔ ترجمہ۔
حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔ صحیح مسلم۔ تشریح۔ جمہور علماء امت کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور حدود حرم میں کسی مسلمان کو دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، یہ اس مقام مقدس کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو ہتھیار ہاتھ میں لینے کی اجازت ہی نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ معارف الحدیث۔ کتاب الحج۔ باب حرم مکہ کی عظمت۔ حدیث نمبر 1031۔ ترجمہ۔ ابو شری ادویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے کہا جبکہ وہ یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا اور اس کے حکم سے عبداللہ بن الزبیر کے خلاف مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے لشکر تیار کر کے روانہ کر رہا تھا کہ اے امیر، مجھے اجازت دیجیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اگلے دن مکہ میں ارشاد فرمایا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان خود سنا تھا اور میرے ذہن نے اس کو یاد کر لیا تھا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ فرمان صادر ہو رہا تھا اس وقت میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا تھا کہ اور اس کے ماہوں کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے، اس کی حرمت کا فیصلہ انسانوں سے نہیں کیا ہے، اس لیے جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ یہاں خون ریزی کرے، بلکہ یہاں کے درختوں کا کاٹنا بھی منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر کوئی شخص میرے قتال کو سند بنا کر اپنے لیے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، تجھے اجازت نہیں دی ہے، اور مجھے بھی اللہ نے ایک دن کے تھوڑے سے وقت کے لیے عارضی اور وقتی طور پر اجازت دی تھی، اور اس وقت کے ختم ہونے کے بعد وہ حرمت لوٹائی اور قیامت تک کسی کے لیے اس کا جواز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جنہوں نے میری یہ بات سنی ہے وہ دوسرے لوگوں کو یہ بات پہنچا دیں، اس لیے اے امیر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تم کو پہنچایا ہے۔ ابو شری سے کسی نے پوچھا کہ پھر عمرو بن سعید نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بتلایا کہ اس نے کہا کہ ابو شری، میں یہ باتیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، حرم کسی نافرمان کو یا ایسے آدمی کو جو کسی کا ناحق خون کر کے یا کوئی نقصان کر کے بھاگ گیا ہو پناہ نہیں دیتا، یعنی ایسے لوگوں کے خلاف حرم میں بھی کارروائی کی جائے گی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ اسلام کی پہلی ہی صدی میں سیاسی اقتدار کی ہوس رکھنے والوں نے اسلام کے ساتھ جو معاملہ کیا اور اس کے احکام کو اپنی اغراض کے لیے جس طرح توڑا مروڑا وہ تاریخ اسلام کا نہایت تکلیف دہ باب ہے۔ ابو شری ادویہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں اموی حاکم عمرو بن سعید کے سامنے بروقت کلمہ حق کہہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر اپنا فرض ادا کر دیا۔ صحیحین کی اس روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ عمرو بن سعید نے جو بات کہی ابو شری نے اس کے جواب میں کچھ کہا یا نہیں، لیکن مسند احمد کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، قد کنت شلنادا وکنت گلائبا بقد آئمرنا ان یوبل وشلنادنا گلائبنا بقد بلغتک۔ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی میں اس وقت وہاں حاضر اور موجود تھا اور تم وہاں نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جو یہاں موجود ہے وہ میری یہ بات ان لوگوں کو پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ میں نے اس حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمیل کر دی اور تم کو یہ بات پہنچا دی۔ ابو شری ادویہ کے اس جواب میں یہ بھی مضمر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد و منشا سمجھنے کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور جنہوں نے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ معارف الحدیث۔ کتاب الحج۔ باب حرم مکہ کی عظمت۔ حدیث نمبر 1032۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن ندی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مکہ میں حضورہ ایک ٹیلے پر کھڑے تھے اور مکہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، خدا کی قسم، تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر جگہ ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد۔ تشریح۔ اس حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ مکہ معظمہ تمام روئے زمین میں سب سے افضل اور باعظمت اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ اس میں کعبہ اللہ ہے جو حق تعالیٰ کی خاص الخاص تجلی گاہ اور قیامت تک کے لیے اہل ایمان کا قبلہ ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کرتے تھے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔
उसी मज़मून की हदीस करीब करीब इन्हीं अल्फाज में हज़रत अबू हरीरा से भी रिवायत की गई है। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हरम मक्का की अज़मत। हदीस नंबर 1033। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को खिताब करते हुए फरमाया, तो किस कदर पाकीज़ा और दिलपसंद शहर है, और तो मुझे कितना महबूब है, और अगर मेरी कौम ने मुझे निकाला ना होता तो मैं तुझे छोड़ के किसी और जगह ना बिस्ता। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह इन दोनों हदीसों में इसका जिक्र नहीं है कि ये बात आपने किस मौका पर फरमाई। शारहीन ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास वाली इस हदीस की शरह में जिक्र किया है कि आपने ये बात फ़तह मक्का के सफ़र में मक्का से वापस होने के वक्त फरमाई थी। वालला अलम मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब मदीना तैबा की अज़मत और महबूबियत। हदीस नंबर 1034। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने मदीना का नाम ताबा रखा है। वाओ सही मुस्लिम। तशरीह अक्सर मुहद्दिसीन का दस्तूर है कि वो अपनी मौलिफ़ात में हज वाओ उम्रा से मुताल्लिक़ हदीसों के साथ बाब फ़ज़ल मक्का के तहत मक्का मुअज़्ज़मा की अज़मत वाओ फ़जीलत की हदीसें और इन्हीं के साथ बाब फ़ज़ल मदीना के तहत मदीना तैबा की अज़मत की हदीसें भी दर्ज करते हैं। इस तरीक़ा की पैरवी करते हुए यहाँ भी पहले मक्का मुअज़्ज़मा से मुताल्लिक़ अहादीस दर्ज की गई हैं और अब मदीना तैबा से मुताल्लिक़ दर्ज की जा रही हैं। तशरीह ताबा तैबा और तैबा उन तीनों के मानी पाकीज़ा और खुशगवार के हैं। अल्लाह ताला ने इसका नाम रखा और इसको ऐसा ही कर दिया। इसमें रूहों के लिए जो खुशगवारी, जो सुकून व इत्मीनान और जो पाकीज़गी है वो बस उसी का हिस्सा है। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब मदीना तैबा की अज़मत और महबूबियत। हदीस नंबर 1035। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अलिफ बेर अलिफ ये मीम ने मक्का के हरम होने का ऐलान किया था और इसके ख़ास आदाब व अहकाम बताए थे, और मैं मदीना के हरम करार दिए जाने का ऐलान करता हूँ। इसके दोनों तरफ के दरों के दरमियान पूरा रक़बा वाजिब अल एहतराम है। इसमें खूनरेज़ी ना की जाए, किसी के खिलाफ हथियार ना उठाया जाए, यानी असलहा का इस्तेमाल ना किया जाए, और जानवरों के चारा की ज़रूरत के सिवा दरख्तों के पत्ते भी ना झाड़ा जाएं। सही मुस्लिम। तशरीह जैसा कि इस हदीस से मालूम हुआ, मदीना तैबा भी सरकारी इलाका की तरह वाजिब अल एहतराम है, और वहाँ हर वो अमल और अक़दाम मना है जो इसकी अज़मत व हुर्मत के ख़िलाफ़ हो, लेकिन इसके अहकाम बिल्कुल वो नहीं हैं जो हरम मक्का के हैं। खुद उसी हदीस में इसका इशारा मौजूद है। इसमें जानवरों के चारा के लिए वहाँ के दरख्तों के पत्ते तोड़ने और झाड़ने की इजाज़त दी गई है, जबकि हरम मक्का में उसकी भी इजाज़त नहीं है। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब मदीना तैबा की अज़मत और महबूबियत। हदीस नंबर 1036। तर्जुमा हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हरम करार देता हूँ मदीना के दोनों तरफ के सनकतानी किनारों के दरमियान के इलाका को, यानी इसके वाजिब अल एहतराम होने का ऐलान करता हूँ, और हुक्म देता हूँ कि इसके खारदार दरख्त काटे ना जाएं और उसमें रहने वाले जानवरों को शिकार ना किया जाए। उसी सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बाज़ अशिया की कमी और बाज़ तकलीफ़ों के बावजूद मदीना लोगों के लिए बेहतर है। अगर वो इसकी खैर व बरकत को जानते तो किसी तंगी और परेशानी की वजह से और किसी लालच में इसको ना छोड़ते। जो कोई अपनी पसंद और ख्वाहिश से इसको छोड़ के जाएगा तो अल्लाह ताला इसकी जगह अपने किसी ऐसे बंदे को भेज देगा जो इससे बेहतर और अफजल होगा, यानी किसी के इस तरह चले जाने से मदीना में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि वो जाने वाला ही इसकी बरकत से महरूम होकर जाएगा। और जो बंदा मदीना की तकलीफ़ों, तंगियों और मशक्क़तों पर सब्र करके वहाँ पड़ा रहेगा, मैं क़यामत के दिन इसकी सिफारिश करूँगा या उसके हक़ में शहादत दूँगा। सही मुस्लिम। तशरीह सिफारिश इसकी कि इसके कसूर और इसकी ख़ताएँ मुआफ़ कर दी जाएँ और इसको बख्श दिया जाए, और शहादत इसके ईमान और आमाल सालिहा की और उस बात की कि ये बंदा तंगियों तकलीफ़ों पर सब्र किए हुए मदीना ही में पड़ा रहा। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब मदीना तैबा की अज़मत और महबूबियत। हदीस नंबर 1037। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जो अमती मदीना की तकलीफ़ों और सख्तियों पर सब्र करके वहाँ रहेगा, मैं क़यामत के दिन इसकी शफ़ाअत और सिफारिश करूँगा। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब मदीना तैबा की अज़मत और महबूबियत। हदीस नंबर 1038। तर्जुमा
حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں کا دستور تھا کہ جب وہ درخت پر نیا پھل دیکھتے تو اس کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، آپ اس کو قبول فرما کر اس طرح دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں اور پیداوار میں برکت دے، اور ہمارے شہر مدینہ میں برکت دے، اور ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت دے۔ الہی الف بیر الف ہے میم تیرے خاص بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی، اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے ویسے ہی دعا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اتنی ہی مزید۔ پھر آپ کسی چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ نیا پھل اس کو دے دیتے۔ صحیح مسلم۔ تشریح: پھلوں اور پیداوار میں برکت کا مطلب تو ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو اور فصل بھرپور ہو، اور شہر مدینہ میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوب آباد ہو اور اس کے رہنے والوں پر اللہ کا فضل ہو، اور سا اور مد دو پیمانے ہیں۔ اس زمانہ میں غلہ وغیرہ کی خرید و فروخت ان پیمانوں ہی سے ہوتی تھی۔ ان میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سا ایک مد جتنے آدمیوں کے لیے یا جتنے دنوں کے لیے کافی ہوتا ہے اس سے زیادہ کے لیے کافی ہو۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو آپ نے اپنی بیوی بچے کو مکہ کی غیر آباد اور بے آب و گیا وادی میں بسا کر اللہ سے ان کے لیے کی تھی کہ اے اللہ تو اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت و مودت ڈال دے، اور ان کو ان کی ضرورت کا رزق اور پھل وغیرہ پہنچا، اور یہاں کے لیے امن اور سلامتی مقدر فرما۔ علامت واون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نذیر اس الف بیر الف ہے میم یہ دعا کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدینہ کے لیے وہی دعا بلکہ مزید اضافے کے ساتھ کرتے تھے۔ اس دعا کا یہ ثمرہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے جن ایمان والے بندوں کو مکہ سے محبت ہے ان سب کو مدینہ طیبہ سے بھی محبت ہے، اور اس محبوبیت میں تو اس کا حصہ مکہ سے یقیناً زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اس کا نبی اور خلیل کہا، اور اپنے کو صرف بندہ اور نبی کہا، حبیب ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تواضع اور کثر نفسی آپ کا مستقل مزاج تھا۔ بالکل نیا اور درخت کا پہلا پھل چھوٹے بچے کو بلا کر دینے میں یہ سبق ہے کہ ایسے مواقعوں پر چھوٹے معصوم بچوں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نئے پھل اور کمسن بچے کی مناسبت بھی ظاہر ہے۔ معارف الحدیث کتاب الحج باب مدینہ طیبہ کی عظمت اور محبوبیت۔ حدیث نمبر 1039۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدینہ اپنے فاسد اور خراب عناصر کو اس طرح باہر نہ پھینک دے گا جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم۔ تشریح: یعنی قیامت آنے سے پہلے مدینہ کی آبادی کو ایسے خراب عناصر سے پاک صاف کر دیا جائے گا جو عقائد و افکار اور اعمال و اخلاق کے لحاظ سے گندے ہوں گے۔ معارف الحدیث کتاب الحج باب مدینہ طیبہ کی عظمت اور محبوبیت۔ حدیث نمبر 1040۔ ترجمہ: حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں تون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: صحیحین ہی کی بعض دوسری حدیثوں میں مدینہ طیبہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی بھی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ غالباً ان دعاؤں کی برکات میں سے ہے جو اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مقدس و مبارک شہروں کے لیے کی تھیں۔ معارف الحدیث کتاب الحج باب مدینہ طیبہ کی عظمت اور محبوبیت۔ حدیث نمبر 1041۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی کوشش کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی کوشش کرے اور مدینہ میں مرے۔ میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مریں گے اور وہاں دفن ہوں گے۔ مسند احمد جامع ترمذی۔ تشریح: ظاہر ہے کہ یہ بات کہ موت فلاں جگہ آئے کسی کے اختیار میں نہیں ہے، تاہم بندہ اس کی آرزو اور دعا کر سکتا ہے اور کسی درجہ میں اس کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جس جگہ مرنا چاہے وہیں جا کر پڑ جائے، اگر قضا و قدر کا فیصلہ خلاف نہیں ہے تو موت وہیں آئے گی۔ بہرحال حدیث کا مدعا یہی ہے کہ جو شخص یہ سعادت حاصل کرنا چاہے وہ اس کے لیے اپنے امکان کی حد تک کوشش کرے۔ اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے۔ معارف الحدیث کتاب الحج باب مدینہ طیبہ کی عظمت اور محبوبیت۔ حدیث نمبر 1042۔ ترجمہ: یحییٰ بن سعید انصاری تابعی سے بطریق ارسال روایت ہے، یعنی وہ صحابی کا واسطہ ذکر کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں
कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के कब्रिस्तान में तशरीफ़ फरमा थे और किसी मैयत की कब्र खोदी जा रही थी। एक साहब ने कब्र में झांक कर देखा और उनकी ज़बान से निकला कि मुसलमान के लिए ये अच्छी आरामगाह नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारी ज़बान से बहुत बुरी बात निकली। एक मुसलमान को मदीना में मौत और कब्र नसीब हुई और तुम कहते हो कि मुसलमान के लिए ये आरामगाह अच्छी नहीं। इन साहब ने बतौर माज़रत अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मतलब ये नहीं था कि मदीना में मौत और कब्र अच्छी नहीं, बल्कि मेरा मकसद राह खुदा में शहादत से था। यानी मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि ये मरने वाले भाई अगर बिस्तर पर मरने और इस कब्र में दफन होने के बजाय जिहाद के किसी मैदान में शहीद होते और उनकी लाश वहाँ खाक वाओ खून में पड़पती तो इस कब्र में दफन होने से ये ज़्यादा अच्छा होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राह खुदा में शहीद होने के बराबर तो नहीं, यानी शहादत का मकाम तो बेशक बुलंद है, लेकिन मदीना में मरना और इसकी खाक में दफन होना भी बड़ी सआदत और खुश नसीबी है। रोई ज़मीन पर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ अपनी कब्र का होना मुझे मदीना से ज़्यादा महबूब हो। ये बात आपने 3 दफ़ा इरशाद फरमाई। मौता इमाम मालिक। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब बज़ाहिर ये है कि शहादत फ़ी सबील अल्लाह की फ़जीलत व अज़मत बेशक मुस्लिम है और बिस्तर पर मरना और मैदान जिहाद में अल्लाह के लिए सर कटाना बराबर नहीं, लेकिन मदीना में मरना और यहाँ दफन होना भी बड़ी खुशबख्ती है, जिसकी खुद मुझे भी चाहत और आरज़ू है। इमाम बेखे अलिफ्रेई ने अपनी जामा सही बुखारी में किताब अल-हज के बिल्कुल आखिर में मदीना तैयबा के फ़िज़ाइल के सिलसिला की हदीसें ज़िक्र करने के बाद इस बयान का ख़ातिमा अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब की इस मशहूर दुआ पर किया है कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शिलाया दिल फ़ी सबीलिक वाजाल मौती फ़ी बलद रसूलिक। ए अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत भी दे और अपने महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक शहर मदीना में मरना और दफन होना भी नसीब फरमा। इस दुआ का वाक़या इब्न साद ने सही सनद के साथ ये रिवायत किया है कि औफ बिन मालिक अशजई ने ख्वाब देखा कि हज़रत उमर शहीद कर दिए गए हैं। इन्होंने ये ख्वाब हज़रत उमर से बयान किया। हज़रत उमर ने बड़ी हसरत से कहा, आनी ली बुश्शा या दिलते वाना बैन ज़िलहुरनी जिल्ज़ी उल्ते अलुआ अरबे लस्तु आगूज़ू वालना सौ हौली, मुझे शहादत फ़ी सबील अल्लाह कैसे नसीब हो सकती है जबकि मैं जज़ीरा अल अरब के दरमियान मुक़ीम हूँ और वो सब दारुल इस्लाम बन चुका और मैं खुद जिहाद नहीं करता और अल्लाह के बंदे हर वक्त मेरे आस पास रहते हैं। फिर खुद ही कहा, बला यौती बा अल्लाह नुशिला फ़तह अलबारी बहुला इब्न साद, मुझे शहादत क्यों नहीं नसीब हो सकती, अगर अल्लाह चाहे तो इन्हीं हालात में मुझे शहादत से नवाजेगा। इसके बाद आपने अल्लाह ताला से वो दुआ की जो ऊपर दर्ज की गई है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शिलाया दिल फ़ी सबीलिक वाजाल मौती फ़ी बलद रसूलिक। आपकी ज़बान से ये दुआ सुनकर आपकी साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप राह खुदा में शहीद हूँ और मौत मदीना में भी हो। आपने फरमाया, अल्लाह चाहेगा तो ये दोनों बातें हो जाएंगी। अलामत वावन। इस सिलसिला की रिवायत में ये भी है कि लोगों को हज़रत उमर की इस अजीब वाओ गरीब बल्कि बज़ाहिर नामुमकिन सी दुआ से तअज्जुब हवा था और किसी की समझ में नहीं आता था कि दोनों बातें किस तरह हो सकती हैं। जो अब्बू लौलो ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहराब में आपको ज़ख्मी किया, तब सब ने समझा कि दुआ की कबूलियत इस तरह मुक़द्दर थी। बेशक जब अल्लाह ताला चाहता है तो इस चीज़ को वाक़ई करके दिखा देता है जिसके इम्कान में भी इंसानी अक़लें शुबाह करें। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। मारफ़ अल हदीस। किताब अल हज। बाब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व फ़जीलत। हदीस नंबर 1043। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद में यानी मदीना तैयबा की मस्जिद नबवी में एक नमाज दूसरी तमाम मसाजिद की 1000 नमाज़ों से बेहतर है सिवाय मस्जिद खुर्रम के। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी बुनियाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना तैयबा में रखी, फिर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर नमाज़ें पढ़ने और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दीनी सरगर्मियों तालीम व तरबियत हिदायत व इरशाद और दावत व जिहाद का मरकज़ बनी रही। अल्लाह ताला ने उसको अपने मुक़द्दस बीतखाना काबा और मस्जिद हराम के मां सिवा दुनिया के सारे मबदों पर अज़मत व फ़जीलत बख्शी है। सही अहादीस में है कि इसकी एक नमाज अजर व सवाब में दूसरी आम मसाजिद की 1000 नमाज़ों से बढ़कर है। इस हदीस में मस्जिद नबवी की नमाज को मक्का मुअज़्ज़मा और मस्जिद हराम के अलावा दूसरी आम मसाजिद की 1000 नमाज़ों से बेहतर बतलाया गया है, लेकिन मस्जिद हराम के दर्जा से ये हदीस साकत है, मगर दूसरी मुंदरजा ज़ैल हदीस में उसकी भी वजाहत फरमा दी गई है। मारफ़ अल हदीस। किताब अल हज।
बाब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व फ़ज़ीलत। हदीस नंबर 1044। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज दूसरी मस्जिदों की 1000 नमाज़ों से अफजल है सिवाय मस्जिद हराम के, और मस्जिद हराम की एक नमाज मेरी इस मस्जिद की 100 नमाज़ों से अफजल है। मसनद अहमद। तशरीह। इस हदीस से ये बात वाज़ेह हो गई कि दुनिया की आम मस्जिदों के मुकाबला में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज का सवाब 1000 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा है, और मस्जिद हराम की नमाज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से भी 100 दर्जा अफजल है, यानी आम मसाजिद के मुकाबला में मस्जिद हराम में नमाज का सवाब 1,00,000 गुना बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा है। मारफ अल हदीस। किताब अल हज। बाब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व फ़ज़ीलत। हदीस नंबर 1045। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी मस्जिद में मुसलसल 40 नमाज़ें पढ़ने एक नमाज भी फ़ौत नहीं हुई उसके लिए लिख दी जाएगी निजात और बरात दोज़ख से और उसी तरह बरात निफाक से। मसनद अहमद मुजम्मुल तबरानी। तशरीह। बाज़ आमाल अल्लाह ताला के हम अपनी ख़ास मकबूलियत और महबूबियत की वजह से बड़े बड़े फ़ैसलों का बाइस बन जाते हैं। इस हदीस में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलसल 40 नमाज़ें अदा करने पर बशारत सुनाई गई है कि ऐसे शख्स के बारे में फरमान इलाही हो जाएगा कि ये बंदा निफाक की नजासत से बिल्कुल पाक है और दोज़ख और हर कस्म के अज़ाब से इसको निजात और छुट्टी है। मारफ अल हदीस। किताब अल हज। बाब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व फ़ज़ीलत। हदीस नंबर 1046। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बागीचा है और मेरा मिंबर मेरे हौज़ कौसर पर है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर मुबारक था जिस पर रौनक अफरोज़ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबात देते थे, और वो जगह अब भी मालूम और मुतय्यन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिंबर की इस जगह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा शरीफा के दरमियान जो क़ता ज़मीन है वो अल्लाह ताला की रहमतों और इनायतों का ख़ास मोरद और महल है, और इसकी वजह से वो गोया जन्नत के बागों में से एक बागीचा है और इसलिए उसका मुस्तहिक है कि अल्लाह की रहमत और जन्नत के तालिबों को उसके साथ जन्नत की सी दिलचस्पी हो। और कहा जा सकता है कि अल्लाह का जो बंदा ईमान व इखलास के साथ अल्लाह की रहमत और जन्नत का तालिब बनकर इस क़ता अर्ज़ में आया वो गोया जन्नत के एक बागीचा में आ गया और आखिरत में वो अपने को जन्नत के एक बागीचा ही में पाएगा। हदीस के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा मिंबर मेरे हौज़ कौसर पर है। इसका मतलब बज़ाहिर ये है कि आखिरत में हौज़ कौसर पर मेरा मिंबर होगा, और जिस तरह इस दुनिया में इस मिंबर से मैं अल्लाह के बंदों को इसकी हिदायत पहुंचाता हूँ और पैगाम सुनाता हूँ, उसी तरह आखिरत में इस मिंबर पर जो हौज़ कौसर पर मेरा नस्ब होगा इस खदांदे हिदायत के कबूल करने वालों को रहमत के जाम पिलाऊंगा। बस जो कोई क़यामत के दिन के लिए आप कौसर का तालिब हो वो आगे बढ़कर इस मिंबर पर से दिए जाने वाले पैगाम हिदायत को कबूल करे और इस दुनिया में इसको अपनी रूहानी ग़िज़ा बनाए। मारफ अल हदीस। किताब अल हज। बाब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व फ़ज़ीलत। हदीस नंबर 1047। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिदें हैं, उनके सिवा किसी मस्जिद के लिए रख़त सफ़र न बांधा जाए। मस्जिद हराम, मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दस और मेरी ये मस्जिद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि ये अज़मत व शर्फ सिर्फ इन 3 मस्जिदों को हासिल है कि उनमें अल्लाह की इबादत करने के लिए सफ़र करना दुरुस्त है, बल्कि अल्लाह ताला के क़रब व रज़ा का बाइस है। इनके अलावा किसी मस्जिद को ये दर्जा और शर्फ हासिल नहीं है, बल्कि उनके लिए सफ़र करने की मुमानत है। ज़ाहिर है कि इस हदीस का ताल्लुक़ सिर्फ मसाजिद से है, और बिला शुबा इस हदीस की रूह से मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद अक़सा के सिवा दुनिया की किसी भी मस्जिद में इबादत के लिए सफ़र करना ममनू है। लेकिन दूसरे जायज़ दनीवी व दीनी मकासद मसलन तिजारत, तहसील दीन, सोहबत, सलाह और तबलीग व दावत वग़ैरह के लिए सफ़र करने से इस हदीस का कोई ताल्लुक़ नहीं। मारफ अल हदीस। किताब अल हज। बाब ज़ियारत रोज़ा मतहरा। हदीस नंबर 1048। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और इसके बाद मेरी कब्र की ज़ियारत मेरी वफ़ात के बाद, तो वो ज़ियारत की सआदत हासिल करने में इन्हीं लोगों की तरह है जिन्होंने मेरी हयात में मेरी ज़ियारत की।
शाब लीमान ललब्याकी मुजिम कबीर वाओ औसत लुल्तबरानी। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी कब्र मुबारक में बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का अपनी मुनव्वर कबूर में ज़िंदा होना जमहूर उम्मत के मसलमात में से है। अगरचे हयात की नौयत में इख्तिलाफ है और रिवायात और ख़वास उम्मत के तजर्बात से ये भी साबित है कि जो अमती कब्र पर हाजिर होकर सलाम अर्ज़ करते हैं आप उनका सलाम सुनते हैं और जवाब देते हैं। ऐसी सूरत में बाद वफ़ात आपकी कब्र पर हाजिर होना और सलाम अर्ज़ करना एक तरह से आपकी खिदमत में हाजिर होने और बालमशाफ़ा सलाम का शर्फ हासिल करने ही की एक सूरत है, और बिला शुबा ऐसी सआदत है कि अहल ईमान हर कीमत पर उसको हासिल करने की कोशिश करें। अगरचे रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हज का कोई रुकन या जुज़ नहीं है, लेकिन कदीम से उम्मत का ये तामल चला आ रहा है कि ख़ासकर दूर दराज इलाक़ों के मुसलमान जब हज को जाते हैं तो रोज़ा पाक की ज़ियारत और वहाँ सलात व सलाम की सआदत भी ज़रूर हासिल करते हैं। उसी लिए हदीस के बहुत से मजमूम में किताब अल-हज के आखिर में ज़ियारत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी दर्ज की गई हैं। उसी दस्तूर की पैरवी करते हुए किताब अल-हज के इस सिलसिला को हम भी ज़ियारत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की हदीसों पर ख़त्म करते हैं। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-हज बाब ज़ियारत रोज़ा मतहरा। हदीस नंबर 1049। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की इसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। सही इब्न ख़ज़ीमा सनंदार क़तनी शब लीमान ललब्याकी। तशरीह इस सिलसिला मारफ़ अल-हदीस की जल्द अव्वल में वो हदीसें दर्ज हो चुकी हैं जिनमें फरमाया गया है कि जब तक एक अमती को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह ताला के सिवा दुनिया की हर चीज़ से, हत्ता के अपने माँ बाप अहलो इयाल और ख़ुद अपनी ज़ात से भी ज़्यादा ना हो, इस वक्त तक उसको ईमान की हकीकत व लज़्ज़त हासिल नहीं हो सकती। और रोज़ा अक़दस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बल्ला शुबा इस मोहब्बत के लाज़मी तकाज़ों में से है और गोया इसकी एक अमली सूरत है। अरबी शायर ने कहा है, अमर एक अली अलदीर दयार लला आकबल ज़ा अलजदार वाओ ज़ा अलजदारा वमा हब अलदीर शगफ़ क़लबी वाओ लकन हब मनस्किन अलदीरा। इलावा अज़ीज़ ज़ियारत के वक्त ज़ाहिर के क़ल्ब मोमिन की जो कैफ़ियत होती है और जवार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है ईमानी अहद की तजदीद, गनुहों पर नदामत वाओ शर्मसारी, अनाबत इला अल्लाह और तौबा वाओ इस्तग़फ़ार की जो लहरें उस वक्त इसके क़ल्ब में उठती हैं, और मोहब्बत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जज्बात मौजज़न होते हैं और मोहब्बत वाओ नदामत के मिले जले जज्बात आँखों से जो आंसू गिराते हैं, उनमें से हर चीज़ ऐसी है जो शफ़ाअत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि मग़फ़िरत ख़ुदांदी को भी वाजिब कर देते हैं। इसलिए इसमें किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं कि रोज़ा अक़दस नबवी के हर साहब ईमान ज़ाहिर को इंशाअल्लाह ज़रूर शफ़ाअत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होगी। हम अगर बदनसीबी से कोई ज़ाहिर ऐसा है जिसके क़ल्ब को उन कैफ़ियत व जज्बात और इन वारदात में से कुछ भी नसीब नहीं होता, तो समझना चाहिए कि उसका क़ल्ब दौलत ईमानी से खाली है, फिर इसकी ज़ियारत हकीकी ज़ियारत नहीं सिर्फ सूरत ज़ियारत है, और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम किसी अमल की भी सिर्फ सूरत मुतबिर नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत के जिन मुनाफ़ा और बरकत व मसाले का ऊपर ज़िक्र किया गया है, अगर इसको पेश नज़र रख के उन अहादीस पर गौर किया जाए जो इस ज़ियारत की तरग़ीब में मरूए हैं, तो ख्वाह सनद की लिहाज से उन पर कलाम किया जा सके एक, लेकिन मुनवी लिहाज से वो दीन के पूरे फ़िक्री और अमली निज़ाम के साथ बिल्कुल मरतबत और हम आहंग नज़र आएंगी, और ज़हन सलीम इस पर मुतमईन हो जाएगा कि कब्र मुबारक की ये ज़ियारत साहब कब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ ईमानी ताल्लुक़ और मोहब्बत व तौक़ीर में इजाफ़ा और दीनी तरक्की का ख़ास वसीला है। यकीन है कि हर खुश नसीब साहब ईमान बंदा जिसे अल्लाह ताला ने ज़ियारत की सआदत से बहरावर फरमाया है, उसकी शहादत दे सकेगा। ज़ियारत रोज़ा अक़दस के आदाब ये आजिज़ पूरी तफसील के साथ अपनी किताब आप हज कैसे करें में लिख चुका है। नाज़रीन से गुजारिश है कि वो इसको ज़रूर मुलाहज़ा फरमाएं, इंशाअल्लाह बड़ी रूहानी लज़ातें पाएंगे। मारफ़ अल-हदीस जल्द चहारम ज़ियारत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुख्तसर बयान पर ख़त्म हुई। फ़िल्लिया अलुहिलमुदु वाला रसूलिया अलसलात वालसलाम व मारफ़ अल-हदीस किताब अल-अज़कार वालदवात बाब ज़िक्र अल्लाह की अज़मत और इसकी बरक़ात। हदीस नंबर 1050। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा और अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी और जहाँ भी बैठ के कुछ बंदगाना खुदा अल्लाह का जिक्र करते हैं तो लाजमी तौर पर फ़रिश्ते हर तरफ से उनके गर्द जुमा हो जाते हैं और उनको घेर लेते हैं, और रहमत इलाही उन पर छा जाती है और उनको अपने साया में ले लेती है, और इन पर सकीना की कैफियत नाज़िल होती है, और अल्लाह अपने मलाइका मुक़र्रबीन का जिक्र फरमाता है। सही मुस्लिम। तशरीह
बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। उसी सिलसिला मारफ अल हदीस में किताब अल तहारा के बिल्कुल शुरू में हज तल्लाह अल बलगा के हवाले से हज़रत शाह वली अलिफ़लाम लाम्हे का ये इरशाद नक़ल किया जा चुका है कि अल्लाह ताला ने अपने ख़ास फ़ज़ल से मुझे ये हकीकत समझा दी है कि फ़लाह व सआदत की शाहराह की तरफ दावत देने के लिए नबी अलैहिस्सलाम की बासत हुई, जिसका नाम शरीयत है। अगरचे उसके बहुत से अबवाब हैं और हर बाब के तहत सैकड़ों हज़ारों इकाम हैं, लेकिन अपनी इस बेपनाह कसरत के बावजूद वो सब बस उन 4 उसूली उन्वानों के तहत आ जाते हैं। 1. तहारत, 2. अख़बात, 3. समाहत, 4. अदालत। ये लिखने के बाद शाह स्वाद अलिफ़े ने उन चारों में से हर एक की हकीकत बयान की है, जिसके मुताला से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाती है कि बिला शुबह सारी शरीयत उन्हीं 4 शुबों में मुनक़सिम है। जल्द सोम किताब अल तहारा के शुरू में हज़रत शाह स्वाद अलिफ़े के इस सिलसिला कलाम का सिर्फ वो हिस्सा तलख़ीस के साथ नक़ल किया गया था जिसमें इन्होंने तहारत की हकीकत बयान फरमाई थी। अख़बात की हकीकत के बारे में जो कुछ इन्होंने फरमाया है उसको मुख्तसर अल्फाज में इस तरह कहा जा सकता है कि वो तहीर और खौफ वाओ मोहब्बत की कैफियत और रज़ा जोई वाओ इनायत तलबी के जज्बा के साथ साथ अल्लाह ज़ौल जलाल वाल जबरूत के हुज़ूर में ज़ाहिर वाओ बातिन से अपनी बंदगी वाओ नियाज़मंदी और मुहताजी वाओ रहमत तलबी का इजहार है। उसी का दूसरा मरूफ़ आम उन्वान इबादत है और वही इंसानों की तख्लीक़ का ख़ास मकसद है। अमया खलक़्तु अलजीन अलुइनुस इलिया लियअबूदन। हज़रत शाह स्वाद अलिफ़े ने सआदत के उन 4 शुबों में हज तल्लाह अल बलगा मकसद दोवम में अबवाब अल इहसान के ज़ैल में भी कलाम फरमाया है। वह फरमाते हैं कि उनमें से पहली चीज़ यानी तहारत की तहसील के लिए वज़ू और गुस्ल वग़ैरह का हुक्म दिया गया है, और दूसरी बनियत यानी अख़बात की तहसील का ख़ास वसीला नमाज और अज़कार और कुरान मजीद की तिलावत है। 1. बल्कि कहा जा सकता है कि फ़ी अल-हक़ीक़त ज़िक्र अल्लाह ही अख़बात का मख़सूस वसीला है और नमाज और तिलावत और उसी तरह दुआ भी इसकी ख़ास शक्लें हैं। बहरहाल नमाज और ज़िक्र अल्लाह और तलावत कलाम मजीद उन सब की ग़र्ज़ व क़ायत इस मुबारक सिफ़त की तहसील व तकमील है जिसको हज़रत शाह वली अलिफ़लाम लाम्हे ने अख़बात के उन्वान से अदा किया है, इसलिए ये सब एक ही कबील की चीज़ें हैं। नमाज के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व मामूलात अल्लाह की तौफ़ीक़ से इस सिलसिला की तीसरी जल्द में पेश किए जा चुके हैं। अज़कार व दवात और तलावत कुरान मजीद से मुताल्लिक़ हदीसें अब इस 5वीं जल्द में पेश की जा रही हैं। अल्लाह ताला लिखने वाले अपने इस गनहगार बंदे को और पढ़ने वाले हज़रात को उन अहादीस पाक पर अमल करने और पूरा नफ़ा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िक्र अल्लाह की अज़मत और इसकी बरक़ात। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, ज़िक्र अल्लाह अपने वसी मानी के लिहाज से नमाज, तलावत कुरान और दुआ व इस्तग़फ़ार वग़ैरह सभी को शामिल है, और ये सब इसकी ख़ास शक्लें हैं। लेकिन मख़सूस उर्फ़ व अस्तिलाह में अल्लाह ताला की तस्बीह व तक़दीस, तवहीद व तमजीद, इसकी अज़मत व कब्रियाई और इसकी सिफ़ात कमाल के बयान और ध्यान को ज़िक्र अल्लाह कहा जाता है। और जैसा कि आगे दर्ज होने वाली बाज़ अहादीस से सराहा मालूम होगा, ये अल्लाह ताला के क़रब व रज़ा और इंसान की रूहानी तरक्की और मला आला से इसके रब का ख़ास वसीला है। शेख इब्न अल-क़य्यिम ने मदारिज अल-सालिकीन में ज़िक्र अल्लाह की अज़मत व अहमियत और इसकी बरकत पर एक बड़ा बसीरत अफ़रोज़ और रूह परवर मज़मून लिखा है। इसके एक हिस्सा का ख़ुलासा हम यहाँ भी दर्ज करते हैं। आगे दर्ज होने वाली अहादीस में ज़िक्रुल्लाह की जो अज़मत बयान होगी, इस मज़मून के मुताला के बाद इसका समझना इंशाअल्लाह आसान होगा। फरमाते हैं, कुरान मजीद में ज़िक्रुल्लाह की ताकीद व तरग़ीब के हमको मुंदरजा ज़ैल 10 उन्वानात मिलते हैं। 1. बाज़ आयात में अहल ईमान को ताकीद के साथ उसका हुक्म दिया गया है, मसलन इरशाद फरमाया गया है, ये अलिफ़िल ये हे अलिफ़ अलीज़ान अमीन व ज़ुकुरु अल्लाह ज़िकुरा कसीरा व सबहू बुकुरत व असईउला अल-अहज़ाब 33 से 41-42। ए ईमान वालो, अल्लाह को बहुत याद किया करो और सुबह व शाम इसकी पाकी बयान करो। दूसरी जगह इरशाद फरमाया गया है, अज़ुकुर रबिक फ़ी निफूसिक तज़लन व ख़युफ़िल्त, और अपने रब का जिक्र करो अपने जी में यानी दिल से गिरा कर और खौफ की कैफियत के साथ। 2. बाज़ आयात में अल्लाह को भूलने और इसकी याद से गाफिल होने से शिद्दत के साथ मना फरमाया गया है। ये भी ज़िक्रुल्लाह की ताकीद ही का एक उन्वान है। मसलन इरशाद है, अला तैकुन मेल अलू गाफिलीन अफ़ार 7 से 205, और न होना तुम गफलत वालों में से। दूसरी जगह इरशाद है, अला तैकुन व कालीज़ान नसु अल्लाह फ़िलंसहुम अनफुसहुम अल-हश्र 59 से 19, और तुम उनमें से ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया, फिर इसकी पादाश में अल्लाह ने उनको उनके नफ्स भला दिए और खुदा फरामोशी के नतीजा में वो खुद फरामोश हो गए।
3. बाज़ आयत में फरमाया गया है कि फलाह और कामयाबी अल्लाह के ज़िक्र की कसरत के साथ वाबस्ता है। इरशाद है, अज़ुकुरु अल्लाह कसीरा लअलकुम तुफलिहून, सूरह तर्जुमा 62 से 10। और कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो, फिर तुम फलाह व कामयाबी की उम्मीद कर सकते हो। 4. बाज़ आयत में हक़ ताला की तरफ से अहल ज़िक्र की तारीफ़ की गई है और बताया गया है कि ज़िक्र के सिला में उनके साथ रहमत व मग़फ़िरत का ख़ास मुआमला किया जाएगा और उनको उज्र अज़ीम से नवाजा जाएगा। चुनांचे सूरह अहज़ाब में ईमान वाले बंदों और बंदियों के चंद दूसरे ईमानी औसाफ बयान करने के बाद इरशाद फरमाया गया है, अलज़िक्रन अल्लाह कसीरा व अलज़क़ते काद अल्लाह लाउम मख़फ़त व अजूरा अज़ीमा। और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले इसके बंदे और इसकी बंदियां अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों और बंदियों के लिए तैयार कर रखी है ख़ास बख्शिश और अज़ीम सवाब। 5. उसी तरह बाज़ आयत में आगाही दी गई है कि जो लोग दुनिया की बहारों और लज़ातों में मुनहमक और मस्त होकर अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएंगे वो नाकाम और नामराद रहेंगे। मसलन सूरह मुनाफ़िक़ून में इरशाद फरमाया गया है, ये अलिफ़िल ये हे अलिफ़ अलीज़ान अमिन ला तुलुहिकुम अमवालुकुम अलामिल अलिफ़ औलादुकुम अन ज़िकुरे अल्लाह एकमुन यफ़ाल ज़िक्फ़े अलिफ़ु व उलामा ये काफ़िल हुम वल उख़्सरन। ए ईमान वालो, तुम्हारी दौलत औलाद तुमको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करे, और जो लोग इस गफलत में मुब्तला होंगे वो बड़े घाटे और नुकसान में रहेंगे। ये तीनों उन्वान भी ज़िक्रुल्लाह की ताकीद और तरग़ीब के लिए बिलाशुबा बड़े मुयस्सर हैं। 6. बाज़ आयत में फरमाया गया है कि जो बंदे हमें याद करेंगे हम उनको याद करेंगे और याद रखेंगे। फ़ेल अलिफ़ ज़ाल काफ़ू रेउ वाउ नूने ये अज़ुकुरुकुम अशकुरुआ लियला तैकुफ़ुरन, बकरा 2 से 152। मेरे बंदो, तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद रखूँगा, और मेरे एहसान मानो और नाशुक्री ना करो। सुभान अल्लाह व बहमदा। बंदे की इससे बड़ी सआदत व कामयाबी और क्या हो सकती है कि पूरी कायनात का खालिक व मालिक इसको याद करे और याद रखे। 7. बाज़ आयत में फरमाया गया है कि अल्लाह के ज़िक्र को हर चीज़ के मुकाबला में अज़मत व फ़ौक़ियत हासिल है और इस कायनात में वो हर चीज़ से बालातर और बुज़ुर्गतर है। अल-ज़िक्र अल्लाह अकबर अनकबूत 5. और यकीन करो कि अल्लाह का ज़िक्र हर चीज़ से बुज़ुर्गतर है। बेशक अगर बंदे को इरफान नसीब हो तो अल्लाह का ज़िक्र इसके लिए इस सारी कायनात से अज़ीम तर है। 8. बाज़ आयत में बड़े ऊंचे दर्जा के आमाल के बारे में हिदायत फरमाई गई है कि उनके इख्तिताम पर अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए, गोया ज़िक्र अल्लाह ही को इन आमाल का ख़ातिमा बनाना चाहिए। मसलन नमाज के बारे में इरशाद फरमाया गया है, फ़िलंज़ा क़ज़ैतुम अलसलात फ़िलाज़ुकुरु अल्लाह कामा बक़ौदा व अला जुनबिकुम। जब तुम नमाज अदा कर लो तो अल्लाह का ज़िक्र करो, हर हाल में खड़े बैठे और पहलुओं के बल लेटे। और ख़ासकर जुमा की नमाज के बारे में इरशाद है, फ़िलंज़ा क़ुज़ियत अलसलात फ़िलंत शुआ फ़ी अलुर्ज़ अब्गा मिनु फ़िलज़ुले अल्लाह अज़ुकुरु अल्लाह कसीरा लअलकुम तुफ़लिहून। जब जुमा की नमाज ख़त्म हो जाए तो इजाज़त है कि तुम मस्जिद से निकलकर अपने कामकाज के सिलसिला में ज़मीन में चलो फरो और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, और इस हालत में भी अल्लाह का खूब ज़िक्र करो, फिर तुम फ़लाह की उम्मीद कर सकते हो। और हज के बारे में इरशाद है, फ़िलंज़ा क़ज़ैतुम मनासिककुम फ़िलाज़ुकुरु अल्लाह कज़िकुरिकुम आब्याकुम औ आशद ज़िकुरा। फिर जब तुम अपने मुनासिक अदा करके फ़ारिग़ हो जाओ तो अल्लाह का ज़िक्र करो जैसे कि तुम तफ़ाख़ुर के तौर पर अपने बाप दादाओं का ज़िक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करो। इन आयत से मालूम हुआ कि नमाज और हज जैसी आला दर्जा की इबादत से फ़ारिग़ होने के बाद भी बंदा के लिए अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि उनसे फ़राग़त के बाद भी इसके दिल में और उसकी ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए और उसी को इन अमाल का ख़ातिमा बनना चाहिए। 9. बाज़ आयत में ज़िक्र अल्लाह की तरग़ीब इस उन्वान से दी गई है कि दानिशमंद और साहब बसीरत बंदे वही हैं जो ज़िक्र अल्लाह से गाफिल नहीं होते, जिसका लाज़मी मफ़हूम यह है कि जो ज़िक्र अल्लाह से गाफिल हों वो अक़ल व बसीरत से महरूम हैं। मसलन सूरह अल-अमरा के आखिरी रुकू में इरशाद फरमाया गया है, इनफ़ी ख़ुलक़े अलसमूत अलुर्ज़ अख़ुतिलाफ़े अलौले अलनायरे लायाता ल्योली अलिफ़ लाम अलिफ़ लाम बे अलिफ़ बे सफ़र सफ़र 19 अलीज़ान यज़ुकुरन अल्लाह कामा बक़ौदा व अला जुनबाम और इमरान 3 से 1,90,191। यकीनन ज़मीन व आसमान की तख़लीक़ में और रात और दिन की तब्दीलियों से खली निशानियाँ हैं इन अरबाब दानिश के लिए जो खड़े बैठे और लटने की हालत में भी अल्लाह को याद करते हैं और इससे गाफिल नहीं होते। 10. बाज़ आयत से मालूम होता है कि ऊंचे से ऊंचे इमाले सालिहा का मकसद और उनकी रूह ज़िक्र अल्लाह है। मसलन नमाज के बारे में इरशाद है, अक़िमस्सलात लिज़िक्रि रात के 8:14। मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। और मुनासिक के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
इनमा जुएली अल्तवाफिल बहुबल्त वालसाउयु बेन अलसफ़ा वालू मरवते वरमियु अलुजिमार लेकामते ज़िकुरे अल्लिया बीत अल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई और जुमेरात की रमी ये सब चीज़ें ज़िक्र अल्लाह ही के लिए मुकर्रर हुई हैं। और जिहाद के बारे में इरशाद ख़दांदे है ये आ अलिफ़ इल ये उ हे इल अलिफ़ अलीज़ान अलिफ़ आमीम इल नूनु वाओ अलिफ़ इज़ा लक़ीतुम फ़िलन सुबूता अज़कुरु अल्लाह कसीरा लअलकुम तुफ़ूलिहून। ए ईमान वालो, जब तुम्हारी भीड़ हो जाए किसी दुश्मन फ़ौज से तो साबित कदम रहो और कदम जमा के जंग करो और अल्लाह का जिक्र करो, उम्मीद है कि तुम फलाह याब होगे। और एक हदीस क़दसी में है, इन अब्दिया कुला अब्दी अलीज़ी यज़कुरनी वह मुलक़ा करनाओ। मेरा बंदा मुकम्मल बंदा वो है जो अपने हरीफ मुकाबिल से जंग के वक्त भी मुझे याद करता है। कुरान हदीस के इन निसूस से ज़ाहिर है कि नमाज से लेकर जिहाद तक तमाम अमाल सालिहा की रूह और जान ज़िक्र अल्लाह है। और यही ज़िक्र और दिल व ज़बान से अल्लाह की याद वो परवाना वलायत है जिसको अता हो गया वो वासिल हो गया और जिसको अता नहीं हुआ वो दूर और महजूर रहा। ये ज़िक्र अल्लाह वालों के क़ुलूब की ग़िज़ा और ज़रिया हयात है, अगर वो उनको ना मिले तो जिस्म क़ुलूब के लिए कबूल बन जाएं। और ज़िक्र ही से दिलों की दुनिया की आबादी है, अगर दिलों की दुनिया उससे खाली हो जाए तो बिल्कुल वीराना होकर रह जाए। और ज़िक्र ही उनका वो हथियार है जिससे वो रूहानियत के रहज़नों से जंग करते हैं, और वही उनके लिए वो ठंडा पानी है जिससे वो अपने बातिन की आग बुझाते हैं, और वही उनकी बीमारियों की वो दवा है कि अगर उनको ना मिले तो उनके दिल गिरने लगें, और वही वसीला राबित है उनके और उनके अलामा अल-ग़यूब रब के दरमियान। किया खूब कहा गया है, इज़ा मरिज़ना तिलदिलावना बिज़िकुरिकुम फ़नतुरुकु अलज़िकुर आहिलया फ़िलिल्तखसु। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो तुम्हारी याद से अपना इलाज करते हैं, और जब किसी वक्त याद से गाफिल हो जाएं तो मरने लगते हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह बिना आँखों को रोशनी और बीनाई से मुनव्वर किया है, उसी तरह ज़िक्र करने वाली ज़ुबानों को ज़िक्र से मुज़य्यन रमाया है। उसी लिए अल्लाह की याद से गाफिल ज़बान इस आँख की तरह है जो बीनाई से महरूम है, और इस कान की तरह है जो शनवाई की सलाहियत खो चुका है, और इस हाथ की तरह है जो मफलूज होकर बेकार हो गया है। ज़िक्र अल्लाह ही वो रास्ता और दरवाज़ा है जो हक़ जल जलाला और इसके बंदे के दरमियान खिला हुआ है, और इससे बंदा इसकी बारगाह आली तक पहुँच सकता है। और जब बंदा अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है तो ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। किया खूब कहा है कहने वाले ने, फंसियान ज़िक्र अल्लाह मत क़लोबाम वाजिसा महम क़ब्ल अलक़बूर कबूर वारवाह हम फ़ी वशा मन जसू महमूलिस लहम हत्ता अलनशूर नशूर। अल्लाह की याद से गाफिल हो जाना और फरामोश कर देना उनके क़ुलूब की मौत है, और उनके जिस्म ज़मीन वाली कब्रों से पहले उनके मुर्दा दिलों की कब्रें हैं, और उनकी रूहें सख्त वहशत में हैं उनके जिस्म से, और उनके लिए क़ियामत और हश्र से पहले ज़िंदगी नहीं। मलखसा मन कलाम अल-शेख इब्न अल-क़ीम फ़ी मदारिज अल-सालिकीन। नाचीज़ राक़िम सतूर अर्ज़ करता है कि मुंदरजा बाला इक़्तिबास में ज़िक्र अल्लाह की ताकीद व तरग़ीब के जिन 10 उन्वानात का ज़िक्र किया गया है, कुरान मजीद में उनके अलावा भी बाज़ उन्वानात से ज़िक्र अल्लाह की तरग़ीब दी गई है। मसलन फरमाया गया है कि क़ुलूब को यानी अल्लाह से राब्ता रखने वालों के दिलों और उनकी रूहों को अल्लाह के ज़िक्र ही से चैन व इत्मीनान हासिल होता है। अला बिज़िकुरे अल्लाह तेल तोय मीमिल ये नुनू अलुक़लबु, जान लो कि अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को चैन और सुकून मिलता है। ज़िक्र अल्लाह की ताख़ीर और बरकत के बारे में एक दूसरे रब्बानी महक़क़ और सरफ़ी साहब सतरसी अल-जवाहिर अल-मिल्किया की चंद फ़िक़रों का तर्जुमा भी पढ़ लिया जाए। आगे दर्ज होने वाली इस बाब की अहादीस के समझने में इंशाअल्लाह इससे भी ख़ास मदद मिलेगी। फरमाते हैं, क़ुलूब को नूरानी बनाने और औसाफ़ रदी को औसाफ़ हमीदा में तब्दील कर देने में सब ताअत व इबादत से ज़्यादा ज़ौदासर अल्लाह ताला का ज़िक्र है। ख़ुद अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल सलात तन्हियन अनिल फ़हशाइ वल मुनकर लज़िकुर अल्लाह अकबर। बिलाशुबा नमाज गंदी और नाशाइस्ता बातों से रोकती है, और ये यकीनी हकीकत है कि अल्लाह का ज़िक्र बहुत ही बड़ी चीज़ है। और अकाबर ने फरमाया है कि ज़िक्र का अमल क़ल्ब को साफ़ करने में बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा कि तांबे को साफ़ करने और मांझने में बाल और बाकी दूसरी इबादत का अमल क़ुलूब की सफ़ाई के बारे में वैसा है जैसा कि तांबे के साफ़ करने में साबुन का अमल। तरसी अल-जवाहिर अल-मिल्किया। इस तमहीद के बाद ज़िक्र अल्लाह की अज़मत और बरकत के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पढ़े। तशरीह। इस हदीस से सराहा मालूम हुआ कि अल्लाह के कुछ बंदों के एक जगह जुमा होकर ज़िक्र करने की ख़ास बरकत हैं। हज़रत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ने उसी हदीस की शरह में फरमाया है, इसमें किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है कि मुसलमानों का जुमा होकर ज़िक्र वग़ैरह करना रहमत व सकीनत और क़रब मलाइका का ख़ास वसीला है। हज तल्लाह अल-बलगा स्वाद 70 जल्द 2। इस हदीस में अल्लाह का ज़िक्र करने वाले बंदों के लिए 4 ख़ास निमतों का ज़िक्र किया गया है। एक ये कि हर तरफ से अल्लाह के फ़रिश्ते उनको घेर लेते हैं।
दूसरे ये कि रहमत इलाही उनको अपने आगोश और साया में ले लेती है, और उन दोनों निमतों के लाजमी नतीजा के तौर पर तीसरी नेमत उनको ये हासिल होती है कि उनके क़ल्ब पर सकीनत नाज़िल होती है, जो अजीम तरीन रूहानी निमतों में से है। यहाँ सकीनत से मुराद ख़ास दर्जा का क़ल्बी इत्मीनान और रूहानी सुकून है, जो अल्लाह के ख़ास बंदों को अल्लाह ताला की तरफ से ख़ुसूसी अतिया के तौर पर नसीब होता है। उसी को अहल सुलूक जमीयत क़ल्बी भी कहते हैं। इस दौलत और नेमत का साहिबे सकीना को एहसास और शूर भी होता है। और ज़ाकिर बंदों को मिलने वाली चौथी नेमत, जिसका इस हदीस में सबसे आखिर में जिक्र किया गया है, ये है कि अल्लाह ताला अपने मलाइका मुक़र्रबीन के हल्का में इन ज़ाकिर बंदों का जिक्र फरमाते हैं। मसलन फरमाते हैं कि देखो अलिफ़मद्दा दालमीन की औलाद में से मेरे ये भी बंदे हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं, कायबाना ही ईमान लाए हैं, इसके बावजूद मोहब्बत वाओ खुशीद की कैसी कैफियत और कैसे ज़ौक़ व शौक़ और कैसे सोज़ वाओ गदाज़ के साथ मेरा जिक्र कर रहे हैं। बिलाशुबा मालिक उल मलिक का अपने मक़रब फ़रिश्तों के सामने अपने बंदों का इस तरह जिक्र फरमाना वो सबसे बड़ी नेमत है, जिससे आगे किसी नेमत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला इससे महरूम ना रखे। फ़ायदा, इस हदीस से ये भी इशारा मिला कि अगर अल्लाह का कोई ज़ाकिर बंदा अपने क़ल्ब व बातिन में सकीनत की कैफियत महसूस ना करे, जो एक महसूस की जाने वाली चीज़ है, तो उसको समझना चाहिए कि अभी वो ज़िक्र के इस मकाम तक नहीं पहुँच सका जिस पर ये निमतें मौजूद हैं, या इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ख़राबियाँ हैं जो आसारे ज़िक्र के हुसूल में रुकावट बनी हुई हैं। बहरहाल इसे अपनी इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए। रब करीम के वादे बरहक़ हैं।